और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि खान विभाग से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मार्गदर्शन में खान विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। करौली में आयरन ओर के बड़े डिपोजिट, और आपको बता दें कि डिपोजिट यहां पर बड़ी है। सीएम शर्मा के निर्देश पर कंपोजिट लाइसेंस के लिए ऑक्शन की राह प्रशस्त विभाग ने किया। एक्सप्लोरेशन आरएसएमएटी द्वारा प्लान तैयार, और आपको बता दें कि माइंस डिपार्टमेंट द्वारा करौली आयरन और ब्लॉक नीलामी की तैयारी शुरू। तो बड़ी खबर इस वक्त की, स्टील उद्योगों के लगेंगे पंख और रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। नए अवसर यहां पर दिखाई देंगे। जो रोजगार है उसके लिए नए अवसर यहां पे अब नए मिलेंगे, क्योंकि खान विभाग जो है अब एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए थे, मार्गदर्शन किया था, उसके बाद जो है खान विभाग एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहा है। करौली में आयरन ओर के बड़े डिपोजिट और सीएम शर्मा के निर्देश पर कंपोजिट लाइसेंस के लिए ऑक्शन की राह प्रशस्त विभाग ने एक्सप्लोरेशन आरएसएमएटी द्वारा प्लान तैयार किया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी बने हुए हैं। निर्मल तिवारी जी, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मार्गदर्शन पे खान विभाग एक्शन मोड में है। करौली में आयरन ओर के डिपोजिट बड़े हैं, क्या है जानकारी निर्मल जी आपके पास? देखिए इंदु, सुप्रभात। और बड़ी खबर है निश्चित तौर पर इस लिहाज से कि प्रदेश में लगातार जिस तरह से खनिज मिल रहे हैं और उनका एक्सप्लोरेशन की जो पूरी तकनीक अपनाई जा रही है, उससे निश्चित तौर पर जो भविष्य है वो बहुत शानदार नजर आ रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह से खान विभाग लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रहा है, उसका नतीजा ये है कि करौली जो क्षेत्र है पूरा, उसमें आयरन ओर के बड़े डिपोजिट यानी बहुत बड़े भंडार मिले हैं। और खुद खान विभाग की जो जियोलॉजी विंग थी, मतलब जो भूविज्ञान शाखा है, उसकी तरफ से और जो लगातार जिस तरह से काम हो रहा था उसमें एक्सप्लोरेशन का, तो उसमें बड़े डिपोजिट सामने आए। और इन डिपोजिट्स का फायदा ये होगा कि जल्दी ही इनके कंपोजिट लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको जारी करने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। खासकर आरएसएमएटी द्वारा यहाँ पहले तो प्लॉट तैयार किया जाएगा और प्लॉट तैयार करने के बाद उसको ऑक्शन में लाया जाएगा। और इसका ऑक्शन जिस तरह से भंडार है, अगर सफल रहा तो निश्चित तौर पर मानिए कि प्रदेश में जो स्टील उद्योग है निश्चित तौर पर उसको बहुत जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, लोगों को बहुत सारे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और प्रदेश के अंदर मोटा निवेश भी आएगा। देखिए इंदु, लगातार अगर खान विभाग की बात करें तो जो मेजर मिनरल से जुड़े हुए खनिज है, खासकर मैंगनीज की बात करें, आयरन ओर की बात करें, कॉपर की बात करें, और पिछले दिनों गोल्ड और कॉपर का जिस तरह से एक्सप्लोरेशन करने के बाद उसके प्लॉट्स तैयार किए गए और उनकी नीलामी की जो प्रक्रिया राज्य सरकार ने अपनाई, तो निश्चित तौर पर इससे कई लाख करोड़ रुपए अगले 50 साल तक राज्य सरकार को मिलेंगे, जिसका मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी ये राजस्व कितना हो सकता है, इससे रोजगार सृजन कितना होगा। और जब इसकी माइनिंग के लिए जब ऑप्शन इसका जारी किया जाएगा, तो कंपोजिट लाइसेंस होने के बाद इसकी असली जो उसमें वर्थ कितनी है उसका पता पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से खान विभाग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास, चूंकि खान विभाग उनके पास है और वो खुद लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग करते रहे, और सचिव आनंदी की बात करें या निदेशक प्रज्ञा केवल रमानी, ये तमाम लोग एक टीम वर्क के साथ काम करें, जिसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर नए नए जो खनिज हैं और उनके जो प्लॉट्स तैयार किए जा रहे हैं, उनको उन ब्लॉक्स को नीलामी के प्लेटफॉर्म पे भी लाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है खासकर स्टील उद्योग के लिए। तो जब पूरा काम शुरू हो जाएगा, कंपोजिट लाइसेंस होगा और जिस दिन इसका उत्खनन शुरू हो जाएगा, यहाँ पर खनन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो निश्चित तौर पर बहुतों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बूम भी आएगा। बिल्कुल निर्मल जी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं निर्मल जी देखिए, जो स्टील उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के लिहाज से भी बहुत जो अवसर है वो यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे, नए रोजगार के अवसर यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए, पिछले दिनों में अगर हम बात करें लाइमस्टोन की बात करें, खासकर सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन या स्टील ग्रेड लाइमस्टोन की बात करें, तो 53 ब्लॉक्स की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि पूरे देश में पहली बार ऐसा रहा। इससे पहले मध्य प्रदेश ने किया था, जब 51 ब्लॉक्स को एक साथ नीलाम करने के लिए ई नीलामी के प्लेटफॉर्म पे लाया था, लेकिन राजस्थान उससे 2 कदम आगे ने की प्रक्रिया शुरू की। उसके अलावा 31 लाइन्स की बात करें तो उसकी प्रक्रिया जारी है। 208 जो माइनर मिनरल के जो प्लॉट्स है उनकी ई ऑक्शन की प्रक्रिया जारी है। ईआरसीसी और आरसीसी के जो ठेके हैं उनकी प्रक्रिया जारी है। यानी सरकार का फोकस पूरी तरह से माइनिंग रेवेन्यू पर है। साथ ही साथ अवैध खनन के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसका फायदा भी ये हुआ कि जो लाखों टन खनिज जो इंदु मिला उसकी भी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी राज्य सरकार का पूरा फोकस इस बात के ऊपर है कि खनिज क्षेत्र में निवेश आए, मल्टीनेशनल कंपनीज इसके अंदर आए, साथ ही साथ रोजगार का सृजन हो, और खनिज के लिए जो आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो खनिज क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों। खासकर सीमेंट की हम बात करते हैं तो देश का 70% फ्रंट सीमेंट, मैंगनीज और आयरन ओर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कॉपर की तरफ बढ़ रहे हैं, बेस मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्लोराइड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए कि भविष्य बड़ा उज्जवल है। और जैसे जैसे मेजर खनन प्रक्रिया जो शुरू होगी वैसे वैसे राजस्व रोजगार दो
बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने साझा की। और इससे देखिए स्टील उद्योग को तो पंख मिलेंगे ही, लेकिन रोजगार के भी अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और